हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आए हूं फ्रेंड्स, सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड होते रहते हैं एग्जाम में। तो सही क्वेश्चन को सिलेक्ट कर आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि फ्रेंड्स ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया हुआ है, निम्न में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छी से परिभाषित करता है। तो फ्रेंड्स, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है फ्रेंड्स, तो इसे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, इसका ऑप्शन दिया हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते हैं तो खुद से पहले आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा कि मेरा आंसर सही हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लास्ट में अपना स्कोर भी हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है, इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोग को रोजगार देती है। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस क्षेत्र में आता है फ्रेंड्स, प्राथमिक क्षेत्र में आता है या द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र, इसे भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कृषि कौन सा क्षेत्र में आता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन चतुष्कोणीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन, विनिर्माण और मत्स्य पालन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। यहाँ पे कौन सा अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा चतुष्कोणीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूचना और प्रौद्योगिकी, ये चतुर्थ से सेक्टर में आते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योगों के राष्ट्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष में एक बार डेढ़ महीने में मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योगों में राष्ट्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष में एक बार 6 महीने में मिलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दिया हुआ है, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम विकास अधिनियम वर्ष डेश में पारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दिया हुआ निम्न में से किसे एक पृथक विषय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मिडान किम्स। जॉन मिडान इसका किम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है। तो देखिए, इसका ऑप्शन दिया हुआ है कृषि, निर्माण, खनन और मछली पालन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा क्षेत्र में आता है फ्रेंड्स, तो इसे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है और मछली पालन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। क्यों आता है, क्योंकि इन तीनों के तीनों जो भी फ्रेंड्स वो प्राकृतिक से जुड़े हुए काम है। तो जो भी काम प्राकृतिक से जुड़े हुए रहते हैं उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में हम रखते हैं। तो ये निर्माण है, निर्माण किस क्षेत्र में आएगा, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दिया हुआ है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो फ्रेंड्स प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है और तृतीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि से रिलेटेड जो भी कार्य होता है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं, या प्राकृतिक से रिलेटेड जो भी कार्य होता है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र में हम विनिर्माण, जैसे
कोई भी फैक्ट्री उद्योग वगैरह जो भी होता है उसे हम द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं, और तृतीय क्षेत्र में जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा वगैरह को भी हम तृतीय क्षेत्र में रखते हैं, और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के भी नाम से हम जानते हैं। तो इसे भी आप जरूर याद कर लें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दिया हुआ है संयंत्र और मशीनरी विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योग का निवेश कितना होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन एक पूंजीगत वस्तु नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है उपकरण, भोजन एवं वस्त्र और मशीन और ट्रक। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फूड एंड क्लॉथिंग, भोजन एवं वस्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूंजीगत वस्तु नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दिया हुआ है किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविस रिकार्डो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दिया हुआ निम्न में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचिये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वार्टरी, इसे चतुर्थ क्षेत्र भी नहीं सॉरी इसे पंचमा क्षेत्र भी कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इसमें दिया हुआ है 2019 में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए देश को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011 से 12। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत में घोषित मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष बनाई गई थी। नीति ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संचालन के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। अब नेक्स्ट में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृषि क्षेत्र में कार्यशील पूंजी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मनी, यानी कि पैसा। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इसमें दिया हुआ है देश अर्थशास्त्र में सभी उत्पादन साधनों का स्वामित्व एक नियंत्रण सरकार के पास होता है। स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार के पास होता है। तो इसका देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है दोहरी, पूंजीवादी, मिश्रितवादी और समाजवादी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समाजवादी। मिश्रितवादी मिश्रित किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो वैसा कोई काम, वैसा कोई संसाधन जो सो उत्पादन जिसमें सरकार का भी योगदान स्वामित्व होता है और निजी मतलब कि निजी व्यक्ति का भी स्वामित्व होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम रखते हैं। और पूंजीवादी में पूरी निजी व्यक्तियों का इसमें स्वामित्व होता है, तो इसे हम पूंजीवादी में रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट में देखिए। इसमें दिया हुआ है उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व देश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था और दोहरी अर्थव्यवस्था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम इसी के पहले हम बता चुके हैं कि जो निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है उत्पादन या साधनों में, उसे हम किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं, तो पिछले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है जॉन मिडान किंग्स, इसे हम शॉर्ट में भी JM किंग्स के भी नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में इसे हम लिखते हैं, जिन्हें सबसे अधिक उनके आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, किस देश के थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इसमें दिया हुआ है मूल्यह्रास देश के क्षति के कारण एक वार्षिक भत्ता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपिटलिस्ट गुड एवं पूंजीगत सामान इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित गतिविधियों में से किसको अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्म उपकरण निर्माण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इसमें दिया हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो देखिए इसका ऑप्शन में दिया हुआ है निर्वाह और व्यवसायिक खेती की उपस्थिति। इसमें नेक्स्ट में दिया हुआ है पारंपरिक और आधुनिक उद्योग का सह अस्तित्व, और इसमें दिया हुआ है ये मार्केट सिस्टम ऑफ रिसोर्स अलाउंस कॉमर्शियल एंड ट्रेड इन व्हिच फ्री मार्केट, और नेक्स्ट में दिया हुआ है घरेलू और विदेशी निवेश की उपस्थिति। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्ति का और व्यापार का स्वामित्व होता है और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर होता है? तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इसमें दिया हुआ फ्रेंड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन ये टर्सरी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है कृषि, व्यापार, शिकार और बुनाई। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेडिंग, यानी कि व्यापार। कृषि कौन सा क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, क्योंकि प्राकृतिक से रिलेटेड इसमें कार्य होता है। शिकारी कौन सा क्षेत्र में आता है? तो शिकारी भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, क्योंकि इसमें भी प्राकृतिक से रिलेटेड कार्य होता है, और बुनाई भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा उस अर्थव्यवस्था के रूप में है जिसका 50% या अधिक उत्पादन मूल्य देश के क्षेत्र से आता है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है बैंकिंग, द्वितीय और तृतीय और प्राथमिक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि वृहद अर्थशास्त्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई के माध्यम से देंगे। तो देखिए इसमें दिया हुआ है मजदूरी, किराया, ब्याज तथा लाभ की अवधारणाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है वृहद अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, अर्थमिति और स्वास्थ्य अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 का आपको राइट आंसर हमें कमेंट के माध्यम से बताना है, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं या आपका किस लेवल का तैयारी हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। और इन सारे क्वेश्चन का अगर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का नाम दिया हुआ है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। और फ्रेंड्स मेरे इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, इन सारे सब्जेक्ट का फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपको करवाया जाएगा, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाकर आपके चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।